असली कंगन खोने के बाद ये नकली कंगन बनवाए तुमने। स्मार्ट समझती हो ना खुद को, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा पाला हमसे पड़ा है। अरे हमारी माँ की कंगना का मजाक बनाया ना तुमने। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कोई तो है जिसने ये नकली कंगन मेरे कमरे में रखे थे। इनमें से ही किसी ने मुझे जाल में फंसाया। ये महल, यहाँ के लोग मेरा परिवार है। भले ही ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे दिल में आज तक इनके लिए कोई नफरत नहीं थी। और आज मेरे परिवार में से ही किसी ने मुझे इस जाल में फंसाया है। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया है। मैं समझती हूँ उनसे जुड़ी यादों का क्या महत्व होता है जिंदगी में। पर मैं कभी भी किसी की माँ की आखिरी निशानी के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, समझो। पर इल्जाम लगाने से पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए। झूठी, ये सब नाटक है कमल। हाँ हूँ मैं झूठी, लेकिन तुम तो एक राजा साहब हो ना। एक मुजरिम को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करने दोगे। बस एक घंटा चाहिए मुझे समझ। राजगद्दी के समारोह से पहले मैं उस गुनहगार को तुम्हारे सामने ला खड़ा करूंगी। कुछ साबित नहीं कर पाओगी तुम। वो तो तुम्हें 1 घंटे में पता चल जाएगा। इसमें कल रात से अब तक की सारी सीसीटीवी फुटेज है ना? जी हुकुम। जब चोरी अपने ही करे तो पहरेदार भी कुछ नहीं कर सकता। मारू आई, फिर अवीक आया, फिर समीर आया, तो वो चले गए। और उसके बाद फिर कौन है रूम में? मुझे अच्छे से देखना होगा। जीजी, हाय जीजी, तबाही आ गई, सर्वनाश हो गया। ये आपने हमसे क्या करवा दिया जीजी। पूरी जिम तो सीसीटीवी की फुटेज चेक कर रही है। अगर वो हम तक पहुंच गई तो वो बनेगी महल की रानी और हम बढ़ाएंगे जेल की शोभा। जीजी कुछ करिए जी। आप हमारे लिए कोई काम करें और हम आपका ख्याल ना रखें, ऐसा हो सकता है क्या? उस लड़की रिमझिम को जो करना है करने दीजिए। उसे कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स हम सीसीटीवी कैमरा से डिलीट करवा चुके हैं। सच्ची? सिर्फ 45 मिनट हैं उसके पास। अब देखते हैं इतने कम वक्त में आखिर किसे खड़ा करती है वो समीर पन्ना के सामने। मैंने पूरी की पूरी फुटेज देखी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। एक मारू थी जो मेरे कमरे में आई थी, लेकिन वो भी तब आई थी जब मैंने कंगन पहन लिए थे। वो भी नहीं हो सकती है। करूं मैं? वक्त निकला जा रहा है और मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। वो जो कोई भी होगा, कमरे में कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़कर गया ही होगा ना। मुझे अच्छे से ढूंढना होगा।
सबूत नहीं मिल रहे हैं। क्या करूं? मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये क्या रूप पैसा, आप जानते हैं कि हम अब ये सब नहीं पहनते। भाभी साहब, अब राजगद्दी का समारोह है तो हम सबको एक जैसी और अच्छी पोशाक तो पहननी पड़ेगी। यही तो रीति रिवाज है ना। तो ये लीजिए, सबके लिए एक जैसी पोशाक ले लीजिए अपनी अपनी। ये तो कांच की चूड़ियों में से गिरा हुआ लटकन है। इसका मतलब जिसने भी वो नकली कंगन मेरे कमरे में रखे थे वो हो ना हो कोई औरत ही थी। लेकिन कल तो सबकी सब औरतों ने सेम पोशाक पहनी थी। मुझे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा किसकी चूड़ियों में से ये लटकन गायब है। मैं उस चोर को समीर के सामने लाकर ही रहूंगी। अविक, क्या आप हमारी फास्ट बॉल का सामना कर पाएंगे? यस बड़ी। पक्का? इट्स गोइंग टू वेरी फास्ट। हाँ, मैं तैयार हूँ बड़ी। देखते हैं अब समीर बन्ना अविक बन्ना को आउट कर पाते हैं या नहीं। रेडी? समीर बन्ना को मना कर देते हैं, काम में खर्चा होगा। तेरी मोगली। मेरी जगह तो प्रताप चाचा से ही आउट हो गए। ऐसे नहीं बोलते ना। सॉरी प्रताप सर। अरे अभी के बनना नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपके खेलने की कूदने की और गेंद मारने की उम्र है। मारो मारो। आपको लगी तो नहीं ना? अरे कैसी बात कर रहे समीर बन्ना है, आपके चाचा सा कोई मिट्टी के थोड़े बड़े हैं, जरा पड़ के गेंद से लग जाएगी। हाय, लग रहा है जैसे गेंद माथे पे नहीं सीधे दिमाग में लगी है। क्या हुआ, कुछ कहने आए थे आप? अरे हाँ समीर बन्ना, वो बात ये है कि हमें लगता है वो छोरी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी। वो क्या है, 2:30 बज गए हैं देखो है। अब टाइम तो हो गया है और निमंत्रण भी दे दिया है। हम सोच रहे हैं निमंत्रण कैंसिल कर देते हैं लोगों का। खाम खाई में लोग आएंगे, फालतू का खर्चा। मेरा मतलब है चर्चा होगी। हमने उसे 1 घंटे का मौका दिया। हम नहीं चाहते कल को अविक ये कहें कि हमने उनकी बहन को मौका नहीं दिया। एमपी ने कुछ गलत नहीं किया है बड़ी। वो तो 1 घंटे में पता चल ही जाएगा, है ना? चलो हम गेम पे फोकस करते हैं। यस बड़ी। चाचा सा हट जाओ, इस बार गेंद आग में लग गई तो अब राजगद्दी का समारोह नहीं देख पाओगे। बताओ कैसी बात कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ अभी बन्ना हट जाते हैं। वैसे समीर बन्ना शुक्र है कि आप इसको बैट बॉल खिला रहे हैं। अगर तलवारबाजी सिखा रहे होते तो चलो चढ़ाते हैं। क्या जीजी, उस लड़की के लिए आप हम सबसे रंगोली बनवा रही हैं? ये तो गलत बात है ना जीजी। पंडित जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ना। क्या दिन आ गए हैं इस महल में, उस कॉमनर के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। किसी के हाथ ढंग से दिख क्यों नहीं रहे हैं? वो हाथ, उस हाथ का लटकन गायब लग रहा है, पर वो हाथ है किसका? मुझे नीचे जाकर देखना होगा। चलो हो गया। सबको अलग अलग दिशा में निकल कर कैसे पता करूं किसके हाथ से वो लटकन गिरा था?
आपके सामने इस मुजरिम को ला कर रहूंगी। मुझे समीर के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की ना, अब देखना कैसे मैं तुम्हारा पर्दा साफ करती हूँ सबके सामने। मौसी, क्या ये लटकन आपके हाथ से गिरे? बस कहना क्या चाहती है? क्या आपने मेरे रूम में समीर की माँ के नकली कंगन रखे थे? चुप क्यों है आप? कह लीजिए मौसी कि ये सच नहीं है। रिमझिम, ये सच है। मैं चाहती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करती पहले जैसे, मुझे अपना नहीं मान, लेकिन क्या आपका दिल इतना पत्थर बन गया है? क्या आप मुझे बर्बाद देखना चाहती है मुझसे? क्यों है आप? प्लीज जवाब दीजिए मौसी मेरा, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? तेरी वजह से। मैंने तुझे कहा था कि इस महल से चली जा, लेकिन तूने हमारी बात नहीं सुनी, है ना? खुद को देख, इस राजगद्दी को देख, तू है इसके लायक? औकात है तेरी राजगद्दी में बैठने की? जब से इस महल में आई है हमारे नाक में दम कर रखा है। पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू भी वो दर्द सहे जो आज तक मैं इस महल में सहती आई हूँ। समझ गई? इस बार तो तुम थोड़ा स्लो हो गए रिमझिम। कल राजगद्दी का समारोह है, आपकी भांजी रानी बनने वाली है। मोहिनी साहब, हमारी भांजी ना है वो। मतलब आप नहीं चाहते हैं कि रिमझिम रानी बने? नहीं, हमारा बस चलता तो उसे अभी के अभी महल से बाहर निकलवा देते। पहली बार भी हमारे कारण ही रानी बनी है। तो फिर आप वो गलती दोबारा क्यों दोहराना चाहती हैं? मतलब ये दीदी कि आपकी मदद के कारण वो रानी बनी और उसी की वजह से तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ना ही उसके रानी बनने के कारण वो आपकी और पृथ्वी सा की शादी पे मोहर लगा पाती, हमारा डिवोर्स नहीं होता, और ना ही जब प्रेम बाईसा के पति की तबीयत खराब हुई और आपने उन्हें गलत दवाई दी थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक छोटी सी गलती और इतना बड़ा खामियाजा भरना पड़ा। हम नहीं चाहते कि फिर से ऐसा हो। हम नहीं चाहते कि हीरमन्ना के साथ भी वही हो जो हमारे पति के साथ हुआ। अपनी बीवी की गलती की वजह से वो ये महल छोड़कर चले जाए। आप ही बताइए, अगर वो चले गए ये महल छोड़कर तो क्या होगा इस परिवार का, इस रियासत का, इस महल का क्या होगा बताइए? नहीं मोहिनी साहब, नहीं, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ नहीं होना चाहिए। और रिमझिम तो भांजी है हमारी, खून हमारा एक है, छोटी बच्ची है, वो इतना दर्द ना सह पाएगी। हम उसका भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते मोहिनी साहब। आप बताइए हमें क्या करना है? क्या करना है उसको रोकने के लिए? उसके भले के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए बस हमें। एक छोटा सा काम। हाँ, ये नकली कंगन आपको आने दो रिमझिम को, लेने दो मेरा नाम, निकल जाऊंगी इस महल से। वैसे भी इस दुनिया में अब कोई मेरा ना है। फैसले की घड़ी आ गई है और इसीलिए हमने आप सबको यहां बुलाया है। अब जो कुछ होगा
आप सबके सामने होगा। घड़ी के कांटे हिलते हुए कभी इतने प्यारे नहीं। बस कुछ सेकंड और फिर उस फालतू लड़की का सच आप सबके सामने होगा। एक घंटा पूरा और वो फालतू लड़की अभी तक नहीं है। मैं आ गई हूँ समीर। तुमने 1 घंटा मांगा था ना हमसे, तुम्हारा 1 घंटा पूरा। अब बताओ, हमारी माँ के नकली कंगन किसने बनवाए? किसने हमारी माँ की यादों का मजाक बनाया? क्या चिच्ची सर, ये प्लान तो फिर से उल्टा पड़ गया। अगर इसने अपनी मासी का नाम ले भी लिया तो इसमें हमारा क्या फायदा? ऊपर से फिर जीत जाएगी। वो अपनी मासी का नाम नहीं लेगी। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? अपना मुंह बंद रखो और आगे देखो। चंचल सा, आप नहीं जानते, हम अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। अब टाइम क्या वेस्ट कर रही हो? जवाब दो। जिसने भी ये किया है उसे हम सजा देंगे। ले ले नाम रिमझिम, हमारे को कोई फर्क ना पड़ता। रिंधे आप चुप क्यों? नाम बताओ ना। जवाब दो, वरना हम मान लेंगे कि हम तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो सच है, कि तुम एक झूठी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो तो ठीक है। वो शख्स इस वक्त आपके सामने खड़ा है। ये पहेलियां बुझाना बंद कर। नाम बताओ उसका। रिमझिम। मैंने ही आपकी माँ के नकली कंगन बनवाए थे। एक घंटे तक तहकीकात की तुमने, पता किया, लोगों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, मगर जब कुछ नहीं मिला तुम्हारे हाथ तो तुमने हार मान ली और अपना नाम बोल दिया ना। आप जो समझना चाहते हो आप समझ सकते हो। अरे अब इसमें समझने जैसा क्या है? तुमने खुद अपना गुनाह कबूल किया ना। तुम एक झूठी हो। तुम इस राजगद्दी रानी बनने के लायक नहीं हो। हमें समझ नहीं आता है तुम्हें वाकई में अभी की कस्टडी चाहिए या सिर्फ और सिर्फ ये राजगद्दी। हमें हर्ट करना तुम्हें अच्छा लगता है। कभी खुद से सच कहा है तुमने? बड़ी बड़ी बातें करना, इक्वल राइट्स, पति पत्नी जिम्मेदारी। अरे जो लड़की किसी की माँ की फीलिंग्स की कदर नहीं कर सकती, उस रानी क्या बनेगी? देखिए आप सब इसका झूठा चेहरा देखिए। कैसा दिखता है झूठा चेहरा, हाँ? और आज इसे हम वो सजा देंगे जिसकी तुम हकदार हो। ढोला,
मैं झूठी हूं। अब हम जीते और तुम हारे। हाँ सनी, आज मैं तुमसे हारी हूँ, वो भी अपनों की वजह से। वाह समीर बन्ना, क्या मस्त काम किया है। ऐसी सजा तो हम भी नहीं सोच सकते थे। क्या करारा जवाब दिया है आपने इस रिमझिम को। अब अपना ये बेशरम चेहरा हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। मेहमान आए उससे पहले चली जाओ यहां से।